नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ यानी मेरे साथ में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज हम फिर आपके सामने हाजिर है ठीक शाम 5 बजे दिन भर के अहम खबरों को लेकर के, कोरोना से जुड़ी अपडेट्स को लेकर के, और आज क्या है खास उस पर भी करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले सभी दर्शकों को आज मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। आज मदर्स डे है। ये हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। तो ये आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। हर कोई बॉलीवुड सितारों से लेकर के राजनेता सभी लोग अपनी माँ को याद कर रहे हैं और उनसे जुड़ रहे हैं, उनसे जुड़ी कहानियां शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपकी भी कोई कहानी हो तो हमारे साथ बता सकते हैं, कमेंट में उसे आप बता सकते हैं कि आपकी माता मम्मी के साथ में क्या कहानी जुड़ी हुई है। उस कहानी को शेयर करेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोजाना सीधी बात में। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना अपडेट की। मदर्स डे पे और डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो जरूरी खबरें हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि कोरोना को लेकर के अब तक की अपडेट क्या है। दुनिया की बात करें, दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख को पार कर चुका है और वहीं मरने वालों का आंकड़ा 2,79,000 मतलब 2,80,000 के करीब करीब मरने वालों की संख्या हो चुकी है, जिसमें से 13 लाख लोग क्योर होकर के ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। भरत यादव जी को हेलो। जी हाँ, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी दुनिया की हलचल की दुनिया में 40 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और जिसमें से 2,80,000 के करीब करीब लोग मर चुके हैं। दिव्यांशु जी हैप्पी मदर्स डे आपको भी। भरत जी आपको भी मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात कर लेते हैं देश की कोरोना से जुड़ी अपडेट को लेकर। तो देश में 62,000 के करीब मामले हो चुके हैं कोरोना के, जिसमें से 2109 लोग दम तोड़ चुके हैं। ये अभी तक की देश की और दुनिया की खबरों का अपडेट था। अब राज्यवार बात कर लें अगर, तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य, पहले दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 6,542 संक्रमित हैं, जिसमें से 2,020 सही हो चुके हैं और 73 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसी दिल्ली को लेकर के उसके बाद में बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में 7796, यहाँ पे आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें से 472 लोग दम तोड़ चुके हैं। सबसे अफेक्टेड एरिया गुजरात में अहमदाबाद है, जिसमें इसमें से 80% केसेज अहमदाबाद से ही हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में 3,614 मामले हैं, जिसमें से 215 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र में मामले 20,228 हो चुके हैं, जबकि वहां पर 779 लोग दम तोड़ चुके हैं। बात कर ले राजस्थान की। तो राजस्थान में 3,708 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 106 लोग दम तोड़ चुके हैं। तमिलनाडु में 6,535 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 30 लोग दम तोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 3,373 मामले आ चुके हैं, जिसमें से 74 लोग दम तोड़ चुके हैं। तो इस तरीके से अभी तक के देश में तकरीबन अगर 100 से प्लस की आंकड़े मौत की बात की जाए तो उसमें वेस्ट बंगाल आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, जहां पर मरने वालों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। मतलब कि यहाँ पर 100 से ऊपर का आंकड़ा जा चुका है। इनमें से एक महाराष्ट्र और गुजरात के अगर और आंकड़े जोड़ दिए, अलग किए जाए तो इनके आंकड़े मिलाकर बाकी राज्यों के आंकड़े हैं। दिव्यांशु जी का सवाल है कि बिहार में टेस्टिंग कम हो पा रही है क्या, केसेस बहुत कम है। एकदम बिल्कुल सही जवाब है कि वहां पर बिहार में टेस्टिंग की जो प्रोसेस है, टेस्टिंग प्रक्रिया बहुत स्लो है। टेस्टिंग काफी कम हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर मामले अभी तक की सबसे कम आए हैं। मामले भी 1000 भी नहीं पहुंचे हैं, जबकि बिहार में बाहरी लोगों का आना लगातार जारी है। इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल और उठ रहा था दिल्ली को लेकर के, हमसे कुछ दिन पहले दर्शकों ने पूछा था, वो सवाल हमेशा उठ रहा था कि दिल्ली में मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार झूठ बोल रही है क्या। इस पे सवाल उठ रहे थे। इस पे आज वहां के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सफाई दी है और उन्होंने एक एक्ट पारित कर दिया दिल्ली में लेकर कि हर अस्पताल में रोजाना कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 24 घंटे के अंदर ही सरकार को सबमिट करना होगा। अभी तक की बहुत सारे अस्पताल जो दिल्ली में थे वो मौत का आंकड़ा जारी नहीं कर रहे थे, छिपा रहे थे, जिसकी वजह से चूंकि दिल्ली के आसपास से बहुत इलाके जुड़े हुए हैं। तो अभी कुछ कल की बात है, तो कल मामला बताया गया कि कल दिल्ली में 1 मौत हुई। बाकी लोग कहने लगे नहीं देखिए यहाँ पे तो 5 मौतें हुई हैं। तो सत्येंद्र जैन ने कहा कि जो 4 मौतें और थी वो झज्जर की थी। तो झज्जर दिल्ली का हिस्सा नहीं है, झज्जर हरियाणा का हिस्सा है। तो खैर अब इस पर उन्होंने एक जारी कर दिया कि सभी अस्पतालों को मरने वाले कोरोना पेशेंट की डिटेल पूरे से 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार को सबमिट कर देनी है।
और मदर्स डे पे और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि कल दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे दोपहर 3 बजे। इसमें चर्चा ये की जाएगी कि अब लॉकडाउन 3 के हालातों पर चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। इसके बाद क्या हो सकता है उस पर सजेशन लिया जाएगा। आपको पहले से बता दें कि इसमें से एक राज्य है तेलंगाना, जिसने पहले ही 29 मई तक की अपने यहाँ लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो तेलंगाना लॉकडाउन बढ़ा चुका है 29 मई तक की। कल चर्चाएं होंगी, उसके बाद कुछ नए फैसले। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मई को भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जब दूसरे चरण का लॉकडाउन जारी था उसकी समीक्षा की थी, जिसके 2 दिन बाद गृह मंत्रालय ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी कर दिया था। अब लॉकडाउन पे कल क्या बात होती है, कल प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे दोपहर 3 बजे, तो आप उस लाइव को हमारे पेज पे भी देख सकेंगे। खबर एक्सक्लूसिव के पेज में दोपहर 3 बजे आएंगे, तो हमसे जुड़ी सारी अपडेट आपके साथ चर्चा करेंगे। और मीटिंग खत्म होने के बाद भी हम आपके साथ तुरंत इस समय जुड़ेंगे हमारे पेज पर, तो हमारे साथ बने रहिएगा। कोई सजेशन आता है तो आप सजेशन दे सकते हैं। और एक खबर है कि दावा किया गया है एक रिपोर्ट में कि चीनी राष्ट्रपति ने WHO प्रमुख से कहा था कोरोना पर जानकारी रोक दो। एक दावा किया गया है, एक रिपोर्ट है जिसके तहत में BND, जर्मनी की एक जर्नल है BND, उसकी ओर से दावा किया गया है कि WHO के प्रेसिडेंट से, मतलब WHO जो प्रमुख हैं उससे चीन के राष्ट्रपति की चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना के मामले जो हैं, इसका जो बात है, इसकी जो खबर है, इसको ये बताने से रोक दिया जाए। तो इसके बाद में, लेकिन अभी तक जब उसके बाद WHO प्रमुख ने इस पर सफाई दी, उन्होंने कहा हमारी कोई बात ही नहीं हुई शी जिनपिंग से और ये सरासर गलत खबर है। लेकिन अगर ये बात सच साबित होती है तो डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार कहते आ रहे हैं उनकी बात सच साबित हो जाएगी। तो ऐसे आपको जानकारी भी बता दें कि चीन ने 20 जनवरी को ही पता कर लिया था कोरोना संक्रमण इंसानों से इंसानों में फैलता है और ये बहुत तेजी से फैल सकता है, जिसके बाद से WHO ने इसकी जानकारी घोषित करने में काफी टाइम लिया। दिनेश जी थैंक यू, आपने हमें अप्रिशिएट किया। राजकुमार गुप्ता जी का सवाल है, ट्रेन बस प्लेन के चलने की कोई संभावना है? ट्रेन प्लेन बस इन सब के चलने की अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तक की कोरोना के संक्रमण पर अंकुश नहीं लगा है। लॉकडाउन में ढिलाई का कतई मतलब ये नहीं है कि कोरोना देश में कम हो चुका है। कोरोना के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे आंकड़ों पर ध्यान दे रहे हैं तो हमने आपको पहले दिन 1500 बताया, फिर उसके 1700 हो गए, फिर 1800 हो गए, आज 2100 के पार मामले हो चुके हैं। तो मरने वालों का आंकड़ा भी रोजाना तकरीबन 150 ऐसे आ रहे हैं मरने वालों का आंकड़ा। तो इसलिए अभी फिलहाल ट्रेन बस प्लेन में इस तरीके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पाना सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बात होगी और ये पॉसिबल भी नहीं है। अब और बात कर लेते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, तो कोरोना में लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो इतना ज्यादा कोई भी कंपनियों को फायदा नहीं हो रहा है। डिमांड घट गई है, पेट्रोल डीजल कोई खरीद नहीं रहा है। तो उन चीज को लेकर के काफी ज्यादा पेट्रोल डीजल को लेकर के जो उहापोह मची थी उसकी डिमांडिंग कम हो गई है। हो सकता है फिर से सस्ते हो जाए। दूसरी बात एक और है कि जो बैंकों से जुड़े लोग हैं उनके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। जिनके लोन चल रहे हैं, जिनके क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, जिनके ऊपर काफी सारी EMIs हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। कल बैंकों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक करेंगी और किस तरीके से लोगों को आर्थिक राहत दी जाए इस पर चर्चा करेंगी। और इससे पहले भी 2 बार बैठक कर चुकी हैं जिसमें काफी रिलैक्स दिया गया, लेकिन वो रिलैक्स कहने को कुछ और थे और रिलैक्स मिलने को कुछ और थे, जिसमें लोगों को रिलैक्स मिलता काफी नहीं दिखा। EMI में दी गई छूट का नतीजा ये था कि 3 महीने आप EMI नहीं भरेंगे, लेकिन उसके बाद जब EMI भरेंगे तो बैंक आपसे पूरे इंटरेस्ट लेगी और पूरे पैसे उस दरमियान आपसे लिए जाएंगे। मतलब आपको 3 महीने टाइम दिया जाएगा। केवल आपको एक फायदा दिया गया था कि आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब नहीं होगा। सिविल स्कोर की इतनी चिंता खैर लोगों को होती है, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में उन्हें चाहिए था कि EMI माफ करें। इससे पहले नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी भी सजेस्ट कर चुके हैं कि EMI को माफी कर देनी चाहिए इन 3 महीनों को लेकर, कम से कम इंटरेस्ट तो माफ कर देनी चाहिए। वहीं आज दिल्ली NCR में दोपहर 1:45 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.5 रिक्टर थी। और इससे पहले भी दिल्ली को कई ऐसे छोटे मोटे झटके लगते रहे हैं, भूकंप के आते रहते हैं वहां पर अक्सर। तो ये 3.5 की झटके आए, उसके बाद दिल्ली का मौसम अचानक से बदल गया। वहां पे तेज आंधी तूफान और बारिश शुरू हो गई है, तो वहां पे दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन डराने की बात यह है कि लगातार दिल्ली में आ रहे इस तरीके से छोटे छोटे भूकंप के झटके किसी दिन बड़ी मुसीबत के लिए का सबब भी बन सकते हैं। आपको बताएं दिल्ली भूकंप के रेड जोन में आता है, जिसकी वजह से भूकंप आने की प्रबल संभावनाएं हैं।
जो आप बताए पैरामिलिट्री फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी काफी ज्यादा कोरोना को लेकर के उसमें अफेक्टेड है। तकरीबन 300 से ज्यादा लोग कोरोना से अफेक्ट हो चुके हैं। ये केवल अफेक्ट इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आम आदमी लापरवाही बरत रहा है, जिसकी वजह से उनको इनके बीच जा करके उन्हें समझाना पड़ता है। तो ये सारी खबरें थी। और मदर्स डे की अब बात करते हैं। मदर्स डे पर एक रिसर्च और आई है कि एक देश है वो मैं आपको बताता हूँ। एक रिसर्च है, एक इंस्टीट्यूट है, वो उसने भारत की इंस्टीट्यूट है जिसने माँ के दूध को लेकर के कोरोना की वैक्सीन बनाने की का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, जिन जो माएँ हैं, वो अपने बच्चों को अपना दूध लगातार पिलाती रहें। इससे क्या होगा, कोरोना का संक्रमण उनके बच्चों में होने की संभावना 99% तक कम हो जाएगी। ऐसा इनका दावा है, कंफर्म नहीं है, इनकी तरफ से दावा किया गया है कि दूध के जरिए संक्रमण नहीं फैलता है। तो आप दूध पिलाते रहेंगे तो बच्चा जो है आपका कोरोना संक्रमण से दूर रहेगा। खैर, माँ के दूध की ताकत तो हमेशा ही आपको पता ही होगी। फिल्मों में भी, बॉलीवुड फिल्मों में भी यही कहा जाता था, अगर माँ का दूध पिया तो सामने आ जा। तो माँ के दूध की काफी ताकत होती है। माँ के दूध में काफी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कई रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। यही वजह है कि अगले जब बच्चा पैदा हो तो उसको करीबन 6 महीने तक की माँ के दूध को ही, माँ का दूध पिलाना चाहिए, जिससे उसे भविष्य में कई रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। वैक्सीन को लेकर हमने आपको कल बताया था कि इजराइल ने वैक्सीन को लेकर दावा कर दिया, पेटेंट कराने की बात कर रहा है और जल्द ही वैक्सीन भारत में आ सकता है। वही भारत में भी जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है उनके काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही उस पे भी अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे और सितंबर तक की आपको वैक्सीन मिल जाएगा। राजस्थान वासियों के लिए बड़ी सवाल है, राजस्थान में बोर्ड परीक्षाएं, बाकी बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी, इसको लेकर लगातार सवाल आ रहे थे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण परीक्षाएं वहां पे बाकी रह गई थी बोर्ड्स की। तो वो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के वहां के जो डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बताया है कि जो परीक्षा की तारीख होगी वो 10 दिन पहले घोषित कर दी जाएगी, जिसके हिसाब से उम्मीद लगाई जा रही है जून के आखिरी हफ्ते में इस परीक्षा की होने की प्रबल संभावना है। जून के आखिरी हफ्तों में हो सकता है राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं सम्मिलित हो जाएं। उत्तराखंड में 68 मरीज आए हैं, जिसमें से 46 ठीक हो चुके हैं। अभी असल में अभी उत्तराखंड में जिस तरह टेस्टिंग चल रही है उस तरीके से वहां मरीजों की संख्या आने में काफी कमी है। बिहार में देख लीजिए 24 टेस्टिंग हुई, 24 घंटे में 68 मामलों की पुष्टि हो गई। और उत्तर प्रदेश से एक दुखद खबर है, वहां की बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ल का निधन हो गया है, जो प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष थे। खैर, इस समय निधन होने पे काफी ज्यादा लोग वहां पे एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कई उनके चाहने वाले लोग भी नहीं हो पाते। इसी से जुड़ी एक दुखद खबर की आपसे चर्चा करेंगे। आज मदर्स डे है। तमिलनाडु के बिल्लुपुरा की एक घटना है। वहां पर एक बच्चा, 5 साल का बच्चा, अपने उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया, जो 35 साल उसके पिता, उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद में उनके इलाज की कुछ दिन जब कोरोना का मामला फैला तो उनके पिता को घर पर सबमिट कर दिया गया, घर पे ही इलाज चलने लगा। और एक दुखद घटना ये हुई कि उसकी जो माँ थी, बच्चे की जो माँ, मतलब इसका एक्सीडेंट, उसकी पत्नी और उसकी माँ, मतलब बच्चे की माँ और दादी, दोनों कोरोना पॉजिटिव निकली, जिनका अस्पताल में इलाज कराने लगे। इस दौरान बच्चा जब घर पर था तो उसके जो पिता थे वो एक्सपायर कर गए, जिसके बाद बच्चा 5 साल का, तो उसकी स्थिति इस कदर नहीं थी कि वो समझ पाए क्या करे। तो काफी देर तक वो बैठा रहा। जब आस पड़ोस के लोगों को पता चला तो उन्होंने प्रशासन को इसके लिए, चिकित्सा विभाग को इसको इन्फॉर्म किया। फिर वो आए और बच्चा इंतजार करता है। उसके बाद बाकी उनके जो माँ और दादी थी बच्चे की, उनको पूरी पीपीई किट पहना के पूरे प्रिकॉशन के साथ वहां लाया गया और उसके बाद जाकर के अंतिम संस्कार उनका किया गया। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो कोरोना को लेकर के, इस खबर को बताने का मेरा मकसद ये था कि आप समझिए कोरोना को लेकर इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, जिस तरीके से लाइटली लोग ले रहे हैं इसको, कि ऐसा नहीं है कि हम कोरोना को लेकर के आप ऐसे लॉकडाउन फ्री हो गया आप होंगे, लेकिन जो पीड़ित होता है, जिनके साथ घटनाएं ऐसी हो रही हैं, उनसे आप सीखिए। वो कोई भी, आप सोचिए ऋषि कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता जब निधन करते हैं इस कोरोना केसेज में होने की वजह से, कोरोना के दौरान में होने की वजह से ऐसा निधन, उनकी बेटी उनसे नहीं मिल पाती है, उनकी बेटी अपने पिता का आखिरी चेहरा नहीं देख पाती है। तो इस तरीके से कोरोना को सीरियसली लीजिए। कोरोना को जब तक खत्म नहीं कर देते हैं तब तक हमें सुरक्षित रहना है, खुद को सुरक्षित रखना है और अपनों को भी सुरक्षित रखना है, आस पड़ोस को भी सुरक्षित रखना है। तो कोरोना बहुत ही घातक है। इससे जुड़ी आप यूट्यूब पे जाकर वीडियो सर्च करेंगे, कोरोना के मरने के बाद कोरोना के मृतकों की किस तरह अंतिम संस्कार होती है, उनके कितने परिजन उनको देख पाते हैं, ये बहुत चीजें आपको देखने में मिलेंगे। उसके बाद शायद आप इसको लेकर गंभीरता से लें।
कोरोना के ट्रीटमेंट को लेकर के आप देखें, कोरोना ट्रीटमेंट भी काफ़ी हद तक काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो इन परेशानियों को अगर आप नहीं झेलना चाहते, इन तरीके से नहीं चाहते, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। आप जब घर से बाहर निकले तो फुल आस्तीन के कपड़े पहने, अधिकतर शरीर आपका कपड़ों से ढका होना चाहिए, मुंह, आँख, कान, ये सब। बहुत लोग क्या हो रहा है कि मास्क पहन रहे हैं तो मास्क उन्होंने यहाँ से पहन लिया और कान खुले हुए हैं, तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह है। पोल्यूशन नहीं हो रहा है इस देश में, ये पोल्यूशन के लिए आपके लिए बचाव के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये कोरोना से बचाव है। कोरोना आपके जो भी नाजुक पार्ट्स हैं, जो आंख है, कान है, इनके थ्रू भी आपके अंदर कोरोना का इन्फेक्शन जा सकता है। तो सावधानी ये है कि आप कम से कम बाहर निकलें, और जब निकलें तो अपने आप को पूरी तरीके से कपड़ों से ढक करके ही निकलें, ताकि आप सुरक्षित रह सकें और अपने अड़ोस पड़ोस भी सुरक्षित रख सकें। तो ये आज की बड़ी खबरें थी। वहीं पे महाराष्ट्र में भी ट्रेन की अपील की गई है कि ट्रेन चलाई जाए, बंगाल के मजदूरों को भेजा जाए। तो उसके लिए फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि भैया आप पहले ममता बनर्जी से बात करो, उसके बाद वहां पे ट्रेनें भेज सकते हैं। मानस जी का सवाल है, कोरोना से सही होने वाले पेशेंट भी कुछ दिन बाद मौत हो जा रही है, ऐसा कुछ मामला आया है क्या? कोरोना से ठीक होने के बाद में क्या होता है, कोरोना से ठीक हो गए आप तो आदमी एकदम निस्फिक्र हो जाता है, जबकि ऐसा होने की जरूरत नहीं है। कोरोना से ठीक होने के 14 दिन बाद भी आपके अंदर दोबारा से लक्षण आ सकते हैं और उस लक्षण में आपकी मौत हो सकती है। ऐसे कुछ मामले अभी तक के सरकारी आंकड़ों में नहीं आए हैं। फिलहाल जो लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि कोरोना से ठीक होने के कुछ दिनों बाद उनके अंदर फिर से कोरोना के लक्षण देखे गए और उन्हें लगा कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कोरोना का कोई इलाज नहीं है। कोरोना से ठीक होने के बाद भी कोरोना आपके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी भी बहुत ज्यादा संभावना की आ सकता है। सवाल ये लेते हैं, राजकुमार गुप्ता जी का सवाल है, जब शराब की दुकान खोल दी गई तो रेस्टोरेंट, चाय, पान, गुटखा क्यों बंद है? देखिए, पहली बात तो चाय, पान, गुटखा इसलिए बंद है क्योंकि यहाँ पर लोग खाने के बाद थूकते हैं और थूकने से कोरोना फैलता है। शराब की दुकानें खोलना कतई जायज नहीं थी, लेकिन हर राज्य सरकार अपने आप के आर्थिक नुकसान को देखते हुए इस तरीके का रिस्क लिया गया है। फिलहाल अब शराब की दुकानों पे जो हमारे रिपोर्टर्स और लोगों ने बताया, उस हिसाब से दुकानों पर अब भीड़ थोड़ी कम हो गई है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ऑटोमेटिक अब होने लगा है। तो शराब की दुकानें खोला जायज नहीं थी, अब सरकार उसके साथ पैसे वसूल रही है। वही मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार में निशाना साधा था कि इस तरीके से मजबूरी का फायदा उठाना और शराब की कीमतों को 70% तक बढ़ा देना, कहीं ना कहीं आप मजबूरी का फायदा उठा रही है, ये गलत है। आप बढ़ाइए दाम, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा सकते दाम। खैर, सभी राजनीति के राजनीति जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। खैर, शराब की दुकानें खोलने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से इसमें अभी पिछले 5 दिनों में, 1 हफ्ते में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएगी, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। ये आने वाले समय में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट से साबित भी हो जाएगा उससे क्या क्या नुकसान हुआ। तो ये आज कोरोना की जुड़ी खबर थी। मानस जी का सवाल है, क्या यूपी में ऑनलाइन लिकर डिलीवरी शुरू होगी जैसा कुछ स्टेट ने किया है? तो इसके लिए मैंने आपको 2 दिन पहले जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, मतलब सलाह दे दिया, एडवाइस कर दिया है कि हर राज्य ऑनलाइन लिकर डिलीवरी कर सकते हैं। केवल और केवल दिल्ली एकमात्र इसमें कंडीशन है, इस डिलीवरी में कानून के तहत दिल्ली में होम डिलीवरी नहीं हो सकती है। बाकी जगहों पर बाकी स्टेट्स अपने यहाँ पे लिकर्स की होम डिलीवरी कर सकते हैं, जिसके लिए जो कुछ जरूरी गाइडलाइंस है उसको मानते हुए भी वो गाइडलाइन के जरिए हो सकता है। पंजाब कर चुका है, छत्तीसगढ़ कर चुका है, हो सकता है और स्टेट भी इसको लेकर के ऑनलाइन लेकर के डिलीवरी शुरू हो जाए। जैसे रेस्टोरेंट्स आज के समय में खुले हैं, तो रेस्टोरेंट्स में आप वहां बैठ के नहीं खा सकते हैं। रेस्टोरेंट से केवल आप टेक अवे सर्विस है, ऑनलाइन डिलीवरी है रेस्टोरेंट से। रेस्टोरेंट पर आप जाके बैठ के खा नहीं सकते। तो इसी तरीके से लिकर्स को लेकर के भी कई स्टेट ने किया है, अच्छे कदम है। अगर इस तरीके से आपको राजस्व भी बचानी है तो आपके राजस्व बच जाएंगे और लोग सुरक्षित भी रहेंगे, लोग घर से नहीं निकलेंगे। क्योंकि सड़कों पे जिस तरीके की भीड़ देखी जा रही है उस हिसाब से 17 मई के बाद लॉकडाउन का खत्म होना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। इसमें और सख्ती होने की संभावना पूरी तरीके से प्रबल है।
24 घंटे में सीआईएसएफ के में 18 नए पॉजिटिव केस आए हैं। सीआईएसएफ में ही 64 मरीज हो चुके हैं। आपको बता दें बंगाल में कल की बात, कल एक सीआईएसएफ जवान की मौत भी हो गई है कोरोना की वजह से। तो इसलिए सावधान रहने में जरूरत है। जो देश के जवान हैं जिनकी सिलेक्शन जिनको सिलेक्ट करने में काफी प्रोसेस होता है, काफी मेहनत होती है, सरकार के पैसे खर्च होते हैं और वो देश की रक्षा के लिए होते हैं, हमारी आपको समझाने के लिए नहीं होते कोरोना से घर से बाहर न निकले, वो देश की सुरक्षा के लिए होते हैं। लेकिन अगर हम और आप सही तरीके से रहेंगे तो ये हमारे जो देश के जवान है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, वो भी कोरोना से सुरक्षित रहेंगे, वो भी हमारे देश की सुरक्षा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। हमारे देश के चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन है, उनसे भी रक्षा करने की जरूरत है। तो हमें पहले उन्हें सपोर्ट करना है और खुद सुरक्षित रहना है ताकि वो सुरक्षित रह सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आप को संभालना है और लोगों को समझाना है। तो जो पहले से जो बॉलीवुड सितारे थे, जिसमें से कनिका कपूर थी और जोआ मोरानी थी, वो लोग कोरोना ठीक हो तो उन लोगों ने अपनी प्लाज्मा देने की अपील कर दी। मतलब बॉलीवुड में जो 3 केसेस आए थे वो लोग भी अब प्लाज्मा दे रहे हैं ठीक होने के बाद में। आज मदर्स डे, तो आज काफी बॉलीवुड सितारों ने अपने माँ के साथ अपनी यादों को शेयर किया है। कई जनरल लोग भी, आम लोग भी अपनी माँ के साथ में अपने अच्छे समय को और अच्छी बातों को शेयर कर रहे हैं। कई लोग पोएट्री डाल रहे हैं। तो इस तरीके की खबरें अभी तक की हमारे साथ में आई। मदर्स डे पे आपकी कोई सजेशन हो, आपको कुछ अच्छा याद आ रहा हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कोई स्टोरी हो आप हमें बता सकते हैं। मदर्स डे कई लोग इसका विरोध भी करते हैं, कहते हैं मदर्स डे कैसा, जब हम हर दिन माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, हर दिन माता पिता को प्यार करना चाहिए, हर दिन माता पिता को उस तरीके से वैल्यू देनी चाहिए, मदर्स डे ही क्यों। तो आपको बता दें कि हर दिन आदमी खुश रहता है, हर दिन आपको हर सभी को स्पेशल ट्रीट देनी चाहिए, तो जन्मदिन ही क्यों। तो जन्मदिन इसलिए उसी तरीके से एक दिन ऐसे माँ के लिए भी डिसाइड कर दिया कि माँ को उस दिन ऐसे एहसास दिलाएं कि वो खास है, उसने बहुत कुछ आपके लिए किया है। तो इसको ट्रीट करने का एक जरिया है मदर्स डे, फादर्स डे, इस तरीके का इसीलिए मनाया जाता है ताकि उस दिन उन्हें एहसास हो कि वो खास है। सवाल है, मैं आज रात 9 बजे आएगा, विशेष चर्चा करने वाले थे ना आप? यस जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आखिरी से चर्चा करता कि आज रात 9 बजे भी हम चर्चा करें। खास मुद्दा है हमारा कि शराब के ठेकों के बाहर कतार में कौन। इस पे हम आपके साथ रात 9 बजे जुड़ेंगे। आधे घंटे का हमारा सेशन होगा। उसमें कोशिश मेरी है कि आप ज्यादा लोग जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आकर के अपनी बातों को रखें कि आंखों के दिल में क्या है। यूं लड़ने से कुछ नहीं होगा। आप हमारे साथ अगर चर्चा करेंगे तो बात और लोगों तक जाएगी, लोगों तक समझेंगे और जिससे हो सकता उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। विनोद जी, आपको भी हैप्पी मदर्स डे। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आज रात 9 बजे मेरे साथ, सौरभ के साथ यानी मेरे साथ आप जब जुड़ेंगे रात 9 बजे, शराब के ठेकों के बाहर कतारों में कौन, आप इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है। आप में बताएंगे, हमारी रिसर्च कहती है हम ढूंढ के लाए, हम भी आपके साथ चर्चा करेंगे। आपका रिसर्च क्या कहता है, आपका नजरिया क्या कहता है, वो जानना महत्वपूर्ण होगा। तो मेरी कोशिश है कि रात 9 बजे आप अपने और लोगों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ में रात 9 बजे जरूर जुड़िए। और एक सवाल, हमारे यहाँ हमने एक नई चीज शुरू की है। खबर एक्सक्लूसिव के पेज पर हम रोजाना आपसे एक सवाल कर रहे हैं, जिस सवाल को लेकर के आप जवाब देंगे तो उसमें आप 200 रुपए तक का पेटीएम कैश भी जीत सकते हैं। इस सवाल का जवाब देते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि जवाब आप हमारे पेज, खबर एक्सक्लूसिव के पेज पर के आकर के ही जवाब दें। दूसरा, जवाब के साथ में अपना नाम और पेटीएम मोबाइल नंबर, जो पेटीएम में रजिस्टर्ड हो, वो नंबर आपको उसके साथ में, कमेंट के साथ में, जवाब के साथ में लिखना है। दोबारा आप बता दें कि कमेंट जो करनी है वो खबर एक्सक्लूसिव के ऑफिशियल पेज पर के आकर के आपको कमेंट करना है, जिसके में आपको अपना नाम और अपना पेटीएम मोबाइल नंबर जरूर डालना है, जिससे आपके लकी ड्रा में अगर आपको नाम निकलता है तो आपको वो पैसे आपके मोबाइल नंबर पर फटाक से मिल जाएंगे। ये रोजाना हो। आज कई सारे जवाब आए, कई लोग, हमारा सवाल है आज का जो सवाल है जिसका जवाब हम कल आपको देंगे और विजेता का नाम भी आपको कल अनाउंस करेंगे। हम तकरीबन 5 विजेताओं का नाम सिलेक्ट करेंगे, 5 विजेता होंगे इसमें। तो हमारा बता, हमारा सवाल था कि ये जो 2019 कोविड-19 है, ये चीन के किस शहर से इसकी शुरुआत हुई, इसको लेकर के हमने आपसे सवाल किया था, जिसमें काफी सारे लोगों का जवाब आ रहा है, अच्छे जवाब आ रहे हैं। तो हम आपको सवाल एक बार फिर से बता देते हैं कि आखिर वो सवाल हमारा क्या था। 2019 में जो ये चीन में सबसे पहले कहां पर कोरोना वायरस बीमारी की पहचान की गई थी? ऑप्शन ए है सेंजोऊ, ऑप्शन बी है वुहान,
ऑप्शन सी है बीजिंग और ऑप्शन डी है शंघाई। इसका जवाब हमें आज रात 12 बजे तक आप दे सकते हैं, जिसके बाद हमारे उसके बाद से किए गए जो आपके वोट होंगे वो कोई वैल्यू नहीं। रात को 12 बजे आपको दूसरा सवाल मिल जाएगा। इस सवाल का जवाब कल शाम 5 बजे आप जुड़ेंगे और विजेताओं के नाम के साथ में इस सवाल का सही जवाब देंगे। आप भी गेस करते रहिए इसका कौन सही जवाब है, और प्लीज कमेंट में अपना नाम और पेटीएम नंबर जरूर, अपना पेटीएम मोबाइल नंबर जरूर दें। अपना आपका नंबर देना है, हमारे पेटीएम नंबर से आपका कोई सरोकार नहीं, अपना पेटीएम नंबर देंगे जिससे हम आपके पेटीएम नंबर में पैसे हम भेज देंगे। राजकुमार गुप्ता जी ने बोला हैप्पी मदर्स डे। जी आपको भी बहुत बहुत मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कमेंट लगातार आ रहे हैं। अभी तक की जो हमारे सवाल पर सबसे ज्यादा जवाब आया है ऑप्शन 20 रख किया गया वुहान, ये हमें कल पता चलेगा कि सही है या गलत है। इस पर हम आपको कल चर्चा करेंगे कि आप वुहान जो ऑप्शन लोग 20 सिलेक्ट कर रहे हैं वो सही है। आखिर बीजिंग और शंघाई क्यों नहीं? आपको बता दें शंघाई वहाँ का सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक और बीजिंग उसकी राजधानी है, तो इसलिए थोड़ा समझ करके जवाब दीजिए, क्योंकि गलत जवाब से आप इसको हार सकते हैं। तो कल फिर हमारा एक सवाल होगा, रात 12 बजे आपको दूसरा सवाल मिल जाएगा। इस सवाल का जवाब कल मिलेगा। और कोई सजेशन हो और किस तरीके का सलाह हो तो आप हमारे साथ हमारे पेज पर आकर के ऑफिशियल खबर एक्सक्लूसिव के ऑफिशियल पेज पर क्या आकर के कमेंट में या सवाल में कॉन्टेक्ट अस में जाकर के हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं या कोई सजेशन दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब देने का, और आपके सलाह को सिराकों पर रखने की हमेशा हमारी प्राथमिकता है। और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके जो सवाल हैं, आपकी जो सलाह है उसको माना जाए और बेहतर तरीके के आपसे जुड़ा जाए। आखिरी में एक दरख्वास्त मेरी आपसे ये भी है कि आप हमारी वेबसाइट www.khabarexclusive.com पर भी जाएं, वहां पर भी खबरें पढ़ें। हम वहां पे खबरें लिखते हैं, वहां पे आपके शहर, आपके गली मोहल्ले की खबरें होती हैं, तो उन खबरों को आप पढ़ेंगे तो आपको यकीनन उसमें अच्छा लगेगा। और आखिरी में एक बात और, आप भी अपनी खबरें, आप भी बन सकते हैं पत्रकार और जुड़ सकते हैं खबर एक्सक्लूसिव के साथ में। तो आपको करना क्या है, आपको जीमेल पे khabarexclusive@gmail.com पे जाके खबर भेजनी है और खबर की फोटो या वीडियो के साथ में खबर भेजनी है, जिसके बाद हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे आपके नाम के साथ में। तो आप भी बन सकते हैं पत्रकार। तो आप जरूर अपनी खबरें हमें भेजिए। अगर खबर भेजने में कोई दिक्कत आपको समझ में नहीं आया कैसे भेजा, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आप खुद देंगे। अगर आपको जवाब दिया जाएगा। विनोद जी का सवाल है कि 17 मई के बाद क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? कल प्रधानमंत्री का इसी मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा है और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि लॉकडाउन का क्या किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले 1 मई को प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की थी तो 2 दिन बाद गृह मंत्रालय ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया था कुछ रियायतों के साथ में। और इन रियायतों का किस तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर के काफी ज्यादा आपको दिख रहा होगा कि सड़कों पर भीड़ दिख रही है। कुछ लोग कह रहे हैं लगता है कोरोना खत्म हो गया है। कानपुर में भी तेज बारिश हो रही है। जी हाँ, ये खबरें हमारे पास बहुत पहले से आ चुकी हैं। आज दिल्ली में 1:45 बजे भूकंप आने के बाद से वहां पर मौसम बदला और धीरे धीरे करके दिल्ली से जुड़े प्रदेशों में और आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर आपको इसी लाइव के कमेंट में आपको दे देता हूं, ताकि आप कमेंट में आप उस नंबर पे अपनी खबर हमें भेज सकें। तो आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है जो मैं भेज दे रहा हूं। आपको कमेंट में इसकी हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल गया है। इस पे आप अपना सवाल और जो भी खबर है वो आप हमें भेज सकते हैं, और कोई सजेशन हो वो भी भेज सकते हैं। खबर भेजने की हमारी जो मेल आईडी है उसको भी हम आपको बता देते हैं। आप इसमें हमें खबर भेज सकते हैं। तो आप लगातार आपकी सुविधा के लिए हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जुड़ना हमने अपनी मेल आईडी भी आपको भी दे दी है। रिंकू जी हेलो, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको मेल आईडी दे दी गई है, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। इस पे आप अपने सवाल और जवाब को लेकर के जो भी चीजें हैं, खबरें हैं तो खबर भेजिए, कोई सजेशन है तो वो भेजिए, जिसके साथ में हम आपके साथ में इंटरेक्ट हो सके। और कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जैसे कहीं से भी जुड़ी हुई कोई भी सवाल देखे, कोई सजेशन हो जिसको लेकर के, और लगातार सजेशन दिए जा रहे हैं, सजेशन आ रहे हैं हमारे पास में।
तो दोस्तों आप लोग पहले ये बता दीजिए कि आज मदर्स डे है, तो आप आज खास क्या कर रहे हैं। लॉकडाउन है तो यकीनन सी बात है कि अधिकांश लोग अपने घरों पर अपने परिवार के साथ में ही लगातार रह रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हो गई मदर्स डे पर भी आप लोग अपने परिवार के साथ और माँ के साथ में लंबे समय से छुट्टियों पर हैं। पहली बार मदर्स डे पर आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ी या फिर आपको ऑफिस में कहना नहीं पड़ा, कोई बहाना बनाना नहीं पड़ा। तो इसमें आप मदर्स डे किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर वो आपके पास है तो आप सजेस्ट कीजिए और हमारे पेज को लाइक जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है वो हमें काफी बूस्ट करता है और हमें हिम्मत देता है, हमें हौसला देता है अगर जुड़ने के लिए। हम बहुत सारी चीजों को लेकर के आपसे जुड़ना चाहते हैं और बातें करना चाहते हैं, लेकिन हमारी टीम जब ज्यादा बड़ी होगी तो ये बातें करने में और अच्छा रहेगा। तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहिए। आज रात 9 बजे आज हमारे साथ एक खास डिबेट शो है। आज एक खास चर्चा है कि शराब के ठेकों के बाहर कतारों में कौन। आप लोग आज रात 9 बजे उसमें जुड़ना ना भूलिएगा। रात 9 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा, जिससे उस पर ज्यादा से ज्यादा हम चर्चाएं कर सकें। तो आज रात 9 बजे हमारे साथ मेरे साथ जुड़िएगा। शराब के ठेकों के बाहर कतार में कौन, इस पर होगी अहम चर्चा। सीधी चर्चा होगी सौरभ के साथ यानी मेरे साथ। तो आपसे निवेदन है कि आप रात 9 बजे मेरे साथ जुड़िएगा और इस चर्चा में हिस्सा लेकर के इस चर्चा को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाइएगा। इसी के साथ आज का ये जो संवाद है, आज का जो सेशन है, इसको मैं खत्म करता हूँ। कल फिर शाम 5 बजे इसी जगह पे आपसे जुड़ूंगा। उसके पहले आप बता दो रात 9 बजे शराब के ठेकों के बाहर कतारों में कौन, इस पर चर्चा रात 9 बजे होगी। आपके साथ उस वक्त भी मैं जुड़ूंगा, आप भी जुड़िए और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना को हराना है। हिंदुस्तान में ठाना है, कोरोना को हराना है, इसके लिए घर में ही रहना है। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।